बड़ी पुरानी कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है बिहार की राजनीति में, और ख़ास करके कहा जाए तो एलजेपी में चिराग पासवान को जिस तरह से अलग थलग करने की रणनीति और राजनीति हुई, उसे लेकर के चिराग पासवान और ज़्यादा अब हिम्मत के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में उनकी माँ सबसे बड़ा तिनका बन गई हैं। डूबते को तिनके का सहारा के रूप जो कहावत है, उस कहावत को चरितार्थ करने के लिए चिराग पासवान ने अपनी मां को सामने खड़ा किया है। और इसके साथ ही एक बात तो तय नज़र आ गई है कि अब पशुपति कुमार पारस गुट के लिए मुश्किल जरूर होने वाली है, और वहीं भारतीय जनता पार्टी जो ये नहीं समझ पा रही थी, उसके लिए भी मुश्किल भरा वक्त आने वाला है। कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी को इस बात का निर्णय लेना होगा कि वो पारस के साथ है कि चिराग पासवान के साथ है। अगर असमंजस की स्थिति रही तो इसका बड़ा घाटा जो है वो होना निश्चित लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस जो कि चिराग पासवान के चाचा हैं और प्रिंस जो उनके चचेरे भाई हैं, इन दोनों ने मिल करके जिस तरह से पार्टी के सांसदों के साथ अलग गुट बना लिया और एलजेपी पर ही दावा करने लगे, इसको लेकर के चिराग पासवान बहुत भावुक हो गए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेरा इन दोनों से कोई वैर और दुश्मनी नहीं है। इन्होंने जिस तरह का किया वो सपने में भी नहीं सोचा जा सकता था। लेकिन खैर, महाभारत भी हमारे सामने है। महाभारत में क्या हुआ था, सत्ता के लिए ही सब कुछ हुआ था। मेरी तो सत्ता की इच्छा भी नहीं थी। न मेरे पिताजी ने कभी इस बात को लेकर के इन लोगों के साथ भेदभाव किया। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह इन दोनों ने मेरे साथ किया है वो बिहार की जनता तो कम से कम नहीं भुला पाएगी, क्योंकि जिस तरह से मेरे पिता ने बिहार की सेवा की है और निस्वार्थ सेवा की है, उस सेवा को देख करके कोई भी इस बात को कह सकता है कि मेरे साथ कितना बड़ा छल हुआ है। महाभारत जैसी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ गया हूँ। इसमें माँ का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। बिहार की जनता तो मुझे आशीर्वाद देगी ही और देती आई है, वहीं माँ के आशीर्वाद की बात करके कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने एक बड़ी बात कह दी है। और रीना पासवान को सामने लाने का मतलब ही होता है कि अब ये लड़ाई किसी और एंगल से देखी जानी चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले भी याद होगा, रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद ये बातें बहुत ज़ोर शोर से चल रही थी और भारत लाइव ने इस खबर को बड़ी प्राथमिकता के साथ दिखाया था कि रीना पासवान के राज्यसभा जाने की तैयारी और चर्चा ज़बरदस्त ढंग से चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को रामविलास पासवान के जाने के बाद शायद चिराग पासवान में वो बातें और एलजेपी में वो बातें नज़र नहीं आई जिससे कि वो समझौता करके और रीना पासवान को राज्यसभा भेज सके। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ और प्लान बनाया था, और ये प्लान था रामविलास पासवान की जगह सुशील मोदी को राज्यसभा भेजने की तैयारी वो पहले से कर चुकी थी। इन सारी बातों के बीच में जैसे ही रीना पासवान को सामने लेकर के चिराग पासवान आते हैं, उनके पैरों पर गिर करके रोने लगते हैं और पिता के नहीं होने के बाद चाचा के द्वारा किए गए इस बड़े छल की बात करते हैं, तो वहीं उनकी सारी बातें स्पष्ट और सामने नजर आने लगती है। चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके महाभारत की जो लड़ाई है वो हस्तिनापुर से ही शुरू होगी। हस्तिनापुर जो कि कहा जाता है कि रामविलास पासवान के लिए वो हाजीपुर का क्षेत्र है। हाजीपुर के लोगों ने रामविलास पासवान को बहुत सम्मान दिया है और इस सम्मान के साथ वो वहीं से शुरुआत करेंगे। जिस तरह से रामविलास पासवान ने हाजीपुर की जनता के सामने पशुपति कुमार पारस को खड़ा करते हुए ये कहा था कि ये मेरा छोटा भाई है, अब आपकी सेवा करेगा, उससे कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस वंचित हो गए हैं। न तो उन्हें हाजीपुर की जनता की चिंता है और न ही उन्हें पार्टी की चिंता है, और न उनको रामविलास पासवान जी ने जिस तरह से उन्हें सामने खड़ा किया और समाजवाद की उस धारा को पनपाने के लिए उन्हें जिम्मेवारी दी, उसे वो ध्वस्त कर चुके हैं। अब तक हाजीपुर से जीतने के बाद वो जनता के बीच में नहीं पहुंचे हैं। इस बात की भी बार बार उन्हें हम कहते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं किया। अब ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान ने यह फैसला कर लिया है कि रामविलास पासवान की विरासत उनकी पत्नी यानी रीना पासवान संभालेंगी। कभी भी अब जब हाजीपुर की बात होगी तो वहाँ रीना पासवान को आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में रीना पासवान वहाँ के दावेदारी के लिए खड़ी नजर आएंगी। ये सारी बातें जब चिराग पासवान कह रहे थे तो सीधा नज़र आ रहा था कि वो किस तरह से अब पूरे युद्ध की तैयारी में लग गए हैं। और ये चूँकि परिवार का युद्ध है, इसलिए उन्होंने इसे महाभारत और धर्म युद्ध का नाम दिया है।
इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं बीमार था और बीमारी की स्थिति में मुझे देखने तक नहीं, मेरा हाल चाल तक नहीं पूछा, लेकिन पार्टी को विखंडित करने में, तोड़ने में उन्होंने भूमिका निभाई। मुझे एंटीबायोटिक चल रहा था, लेकिन मैं दवा छोड़कर चाचा के घर गया था उनके बात करने के लिए, उनसे उनकी नाराज़गी जानने के लिए, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। और साथ ही मेरा जो बचपन था उनके गोद में गुजरा था उसका भी ख्याल नहीं रखा। मैं खेला और पढ़ा बड़ा हुआ हूँ उन्हीं लोगों के सामने, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें ज़रा भी इस बात का एहसास नहीं हुआ। पार्टी और राजनीति अलग है, लेकिन परिवार के साथ मैं चाह रहा था कि वो आज भी खड़े रहते, जो भी उन्हें करना था वो करते, मुझसे कहते, मैं तैयार था। लेकिन अब जबकि वो छल कर चुके हैं तो ये समझौता अब नामुमकिन लगता है। ये पूरा कमान चिराग पासवान ऐसा लग रहा है कि अब रीना पासवान के सामने रखेंगे, और ये जो माता श्री वाला और रामविलास पासवान को जोड़ने का जो एक नया प्लान रचा है, इसने कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस को तो परेशानी में डाल ही दिया है। भारतीय जनता पार्टी की भी ज़मीन खिसकने लगी है कि यदि रीना पासवान प्रेम में आ जाती हैं, फ्रंट से लीड करने लगती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उन दलित समाज का वोट जो कि रामविलास पासवान के हिस्से में था, उसे जुटाना बड़ा ही मुश्किल होगा। और ये इस असमंजस की स्थिति में कहीं ना कहीं पारस के लिए भी बड़ी मुश्किलें हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं मिला तो पशुपति पारस के पास विकल्प बहुत सीमित हैं, जिसकी चर्चा हम आपसे आगे करेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।